प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रेलवे की चल रही अंडर ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के एनालिसिस के 26वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं पिछले दिनों रेलवे द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है कि निश्चित कूट भाषा में डिवाइस को ये, मैक्सिमम को ये, तो वेलकम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए, सामान्य तौर पर हमारी स्थिति क्या रहती है भाई। डिवाइस का नंबर कितना, देखिए डी का 4, ई का कितना है 5, वी का 22, इसका 5, फिर 3, सॉरी आई का 9 है, 3 और 5। अब इसकी कोडिंग किस तरह से की गई है, इसको लिखा गया है 8, इसको लिखा गया है 2, इसको लिखा गया है 4, फिर ये है 3, ये है 6 और ये है 2। ठीक है, अब अगर आप देखो तो यहाँ 4 बढ़ा दिया है, 3 घटा दिया है, 2 2 4 6, मतलब कोई फिक्स कोड इसमें दिख नहीं रहा, कोई फिक्स कोडिंग इसमें दिख नहीं रही। 4, 2 माइनस किया, 1 प्लस किया, 9 में से 5 घटा दिया, 1 घटा 3 जोड़ दिया, मतलब कोई एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। तो पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है तो इसमें फिर हम पहले इसको देखें जरा। ई, ए, ई, ई, ई और आई। देखिए, ई के कोड को 2, आई को 3 और ई को 2। देखिए ये वॉवेल्स क्या रहते हैं, ए को 1, ई को 2, आई को 3, ओ को 5, ओ को 4 और यू को 5। ये है मामला। और बाकियों के लिए चलिए इसको पूरा मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, मैक्सिमम में अगर मैं देखूं, मैक्सिमम में तो इसके हिसाब से ए का नंबर 1 होना चाहिए, आई का नंबर 3 होना चाहिए और यू का नंबर 5 होना चाहिए। ठीक है क्या, 1 3 5 ये तो दिया हुआ है। एम के लिए 4 है, एक्स के लिए 6 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है और 4 है। तो 3 चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं। एक तो ये एम का कोड 4 है, सभी जगह दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों जगहों पे ए, आई, ई और ओ, यू का तो ठीक ही है। सी के लिए क्या है, सी का कोड 6 है, सी का 6। ये मैं क्यों देख रहा हूं, क्योंकि वेलकम में मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली। WEL 12, इनका अगर देखो आप तो ये एक्स का नंबर होता है 24, जोड़ दिया 6 हो गया। ठीक है, एम का नंबर होता है 13, जोड़ दिया कितना हो गया 4 हो गया। ऐसे भी का नंबर 2 2 4 हो गया, मतलब डबल डिजिट वाले जितने हैं उनको जोड़ दिया गया। अब आप देखते ही देखिए, वेलकम का कोड हमें निकालना है। देखिए ई का कोड कितना हो जाएगा, देखिए वेलकम, ठीक है। तो देखिए ई का कोड कितना हो जाएगा 2, ओ का कोड कितना हो जाएगा 4 और ई का कोड कितना हो जाएगा 2। एक तो ये निकल गया। देखिए एम का 4 है ही, एम का 4 कर देते हैं, ठीक है ना। सी के लिए इसने क्या लिखा है 6, तो सी का 6 कर देते हैं। एल का अगर ये 12 है तो 12 का ये कितना हो जाएगा 3, और डब्लू का अगर ये 23 है तो 23 का कितना हो जाएगा 5। मतलब मेरा कोड होना चाहिए 5 2 3 6 4 4 2, 5 2 3 6 4 4 2। अब आप देखिए इसको हमने निकाला कैसे। इसका जो मेन पॉइंट था ये तो हमारे वॉवेल्स थे 2 4 2। दूसरी एक चीज मैंने ये देखी कि जहां पर डबल अंक है, जैसे वी है, वी डबल अंक है तो इसको सम किया हुआ है। एम है, एम डबल है, 13 होता है इसका नंबर, इसको भी सम किया हुआ है। यू उसका था मामला, ठीक है। सी के लिए सी का कोड इसने 6 रखा हुआ है, सी मुझे दिख गया था। डी का कोड जैसे 8 है, अगर डी की जरूरत पड़ती तो मैं 8 कोड ले लेता, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से डब्लू का नंबर 23 है तो इसका 5 हो गया, एल का नंबर 12 है तो इसका 3 हो गया, ओ का नंबर, ओ तो खैर अल्फाबेट में आ गया, सी का नंबर 6 दिख ही रहा है, एम का नंबर 4 दिख ही रहा है, और जो वॉवेल्स थे वॉवेल्स को कोडिंग ये वाले हिसाब से कर दी गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा। निम्नलिखित अक्षर युग्मों में 4, मामला किसका है, अल्फाबेट्स का। और अल्फाबेट से रिलेटेड जब भी कोई सवाल आता है हमारी पहला काम क्या रहता है, उसकी नंबरिंग करना। अब आप देखिए नंबरिंग PSD, पी का नंबर कितना होता है 16,
स्टूडेंट का 19 और इसका कितना होता है 4। ठीक है, अगर मैं इधर देखूं के का नंबर कितना होता है 11, वाई का नंबर कितना होता है 25 और यू का नंबर कितना होता है 21। अब ये चूंकि 4 था तो मैं 4 को इसको 30 भी लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए 16 में से 5 घटाया हुआ है, 6 जोड़ा हुआ है और इसके बाद 9 घटाया हुआ है। इधर का मैं देखूं तो ये कितना है 26, 26 के बाद कितना है 2 और इसका कितना है 14। ई का नंबर कितना होता है 5, 5 के बाद कितना है 8, 8 के बाद फिर से कितना है 21। एस का नंबर स्टूडेंट होता है 19, जे का नंबर 10, एफ का नंबर 6, एम का नंबर 13, पी का नंबर 16 और एक्स का नंबर 24। यहां पर एन का नंबर 14, आर का 18, बी का 2, आई का 9, एक्स का 24 और स्टूडेंट का कितना होगा 19। ठीक है, ये कहानी है हमारी। अब आप देखिए 16 में से 5 घटा दिया, 26 में से ये 5 जोड़ दिया, मतलब ये वाला मामला। इसको आप लिखोगे तो 31 लिखोगे। 16 में से 5 घटाया, 19 में से 6 घटाया, 14 में से 5 घटाया, लेकिन यहां पर 26 में 5 जोड़ा हुआ है। दूसरे वाले में देखिए 6 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, राइट है। 30 में 9 घटाया हुआ है, 7 जोड़ा हुआ है। 26 को मैं 32 लिख सकता हूं, 8 घटाया है, इसको मैं 28 लिख सकता हूं। इसमें भी क्या किया है 9 घटाया है। एक मामला यही है, देखिए कि ये वाले मामले में सभी में घटा रहा है, केवल इसमें जोड़ा जा रहा है। यहां भी इसमें सब में घटाया जा रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है, मतलब मेरा उत्तर 100% हो जाएगा ZBNEHU। कारण इसका यह है कि यहां पर चीजें फॉलो नहीं की गई हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए आप। मामला किसका है? मामला है सुलॉक्स का। और सुलॉक्स में 3 चीजें, पहला कथन कैसा है, सकारात्मक कि नकारात्मक। दूसरा निष्कर्ष एक कथन से है, एक से ज्यादा कथनों से, एक से ज्यादा कथन से है तो मध्य पद, और मध्य पद का मान किसी न किसी एक कथन में 100 होना आवश्यक है। और तीसरा पदों की वैल्यू। अब आप देखिए यहां पर, आप देखो कुछ भारतीय डॉक्टर हैं, भारतीय के पहले कुछ लगा है, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। डॉक्टर के बाद है लगा हुआ है, मतलब डॉक्टर के बाद है लगा हुआ है, मतलब यहां भी मामला 50। पुरुष के पहले सभी लगा है तो वैल्यू 100, भारतीय के बाद है लगा है तो वैल्यू 50, इंजीनियर के पहले सभी लगा है तो वैल्यू 100, पुरुष के बाद है लगा है तो 50। अब आप देखिए यहां पर, ये देखिए मिडिल टर्म क्या है, यहां पर मिडिल टर्म है पुरुष, ठीक है, और यहां पर मिडिल टर्म है भारतीय। अब एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, पुरुष मिडिल टर्म वैलिड है। मतलब डॉक्टर और पुरुष के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बन सकता, लेकिन इंजीनियर और भारतीय के बीच में रिलेशन बनेगा। अब आप देखिए हमसे रिलेशन पूछ क्या रहा है। कुछ पुरुष डॉक्टर है, पुरुष और डॉक्टर के बीच नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि ये जो मिडिल टर्म भारतीय है ये वैलिड नहीं है। सभी इंजीनियर भारतीय हैं, इंजीनियर और भारतीय, इंजीनियर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100 और भारतीय की वैल्यू कितनी है 50। यहाँ भी देखिए 100 और 50, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए आप। सवाल फिर से किसका है? अल्फाबेट का। और अल्फाबेट में पहला नंबर, पहला काम क्या है? नंबरिंग। अब आप देखिए यहाँ पर पहले वाले में ठीक है अलग अलग। देखिए यू का नंबर कितना होता है 21, 21 के बाद फिर कितना दिया हुआ है 24, एक है तो मैं इसको 27 कर देता हूं। फिर इसके बाद कितना दिया हुआ है 4, यहाँ देखिए 3, फिर 3, फिर 3, तो अगला वाला होना चाहिए 7, और 7 किसका नंबर है? जी का। मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मेरा उत्तर हो जाएगा GPY ऑप्शन नंबर 1। चूंकि अब बाकियों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। यहां पर मामला किसका है? नंबर सीरीज का। और नंबर सीरीज में हमारा सबसे पहला काम क्या है? सीरीज को लिखिए एंड देन आफ्टर आप उसको हल कीजिए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, देखिए 5 है, 8 है, 24 है, 57 है, 109 है, 184 है, 288 है और फिर 423 है। कुछ ज्यादा ही लंबी है, चलिए मैं इधर ले लेता हूं इसको। कितना है? 5 है, फिर 8 है, 24 है, 57 है, 109 है, 184 है, 288 है, 423 है और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए अगर मामला मैं देखूं 5 से जाके 423 तक तो मामला तो बहुत दूर दूर का दिख रहा है, लेकिन यहां अगर मैं देखूं 288 का 2 गुना भी नहीं है, ये 1.5 गुना हो सकता है क्या? 140 ये भी नहीं दिख रहा है,
देखिए जरा अंतर देखिए जरा सा, यहाँ कितने का डिफरेंस है 3 का, यहाँ कितने का है 16 का, 7 में 4 गया 3, 5 में 2 गया 3, यहाँ पे कितने का है 50 और 2 52 का, यहाँ पे कितने का है 74 और 1 75 का, यहाँ पर कितने का 8 में से 4 गया 4, 8 में से 8 गया 0 1 104 का, यहाँ पे कितने का 12 और 23 35 और 1 और। ठीक है, यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको देखिए जरा, यहाँ कितने का डिफरेंस है 13 का, यहाँ कितने का 17 का, यहाँ कितने का 33 9 42 19 का, यहाँ कितने का 5 में 2 गया 3, 7 में 5 गया 23 का, यहाँ कितने का 29 का, यहाँ कितने का, क्या बात है। अब जाके आपका सवाल समझ में, देखिए 13 17 19, यहाँ डिफरेंस का मामला नहीं है, यहाँ 4 का अंतर है फिर 2 का अंतर, लेकिन आप एक नजर डालो अगर तो ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या है। 13 17 19 देखिए 21 नहीं है, 23 ले लिया, 25 27 ले लिया, 29 ले लिया, फिर 31 ले, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है 33 तो हो नहीं सकता, 35 भी हो नहीं सकता, अगला वाला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 37, और 135 में अगर मैं 37 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7 5 12 3 3 6 और 1 7 172, और अगर इसमें जोड़ेंगे तो 3 2 5 7 2 9 4 1 5, ये मेरा उत्तर होना चाहिए 595 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले, कुछ बढ़िया सवाल कहा जाएगा। इस सवाल को देख लीजिए, फिर से मामला किसका है, इसी कूट भाषा में जब कभी भी मामला कोडिंग का आए, क्वेश्चन को पढ़ने के पहले आप एक बार ये जरूर देखो कि आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, अनुरूप कौन सा शब्द होगा, अर्थ को ये बोला जाता है, तो अच्छा ये मामला है। ठीक है, देखिए 6 1 18 6 1 18 20 8, और इसको लिखा क्या है, अरे ये 5 है यार, 6 तो उधर है, ये कितना है 6 6 के बाद 26 18 19 20 के बाद फिर से 19, और ये कितना है 9, मतलब एक बार एक जोड़ रहा, अगर मैं इसको 27 बोल दूं, एक बार एक घटाया फिर जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा। ठीक, अब आप देख लीजिए आपको नंबर किसका चाहिए 24 का, तो 24 का कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका नंबर होता है y का, ये लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका उत्तर 24 का 25 5 1 6, ठीक तो है, चलिए 5 1 6। ठीक है, फिर अगला वाला कितना है जेड 26 26 26 का फिर से 25 आ जाए, नहीं 26 का फिर से 25 आ जाएगा, तो वाई ही होना चाहिए, लेकिन ये तो है नहीं, डब्ल्यू सब में आ रहा, तो 23 तो नहीं किया हुआ है। चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, यू का नंबर कितना होता है 21 4, और स्टूडेंट का नंबर 20। चलिए अगर ऐसा होगा तो फिर ये 23, अगर घटाएंगे तो 23, 23 के बाद फिर 27, 27 का मतलब 1, ठीक है, फिर ये 20, फिर ये 5, और फिर ये 21। अगर इसको करें तो ये कितना है W, ये A, ये T, ये E, अरे ये 19 है यार, ये वाला 19 4 1 5, फिर ये 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है R का, दिया है क्या WAT यार, क्या बात है, ये दिया हुआ। अब यहां पर आप एक चीज देख लीजिए, एक चीज गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, यहां आप देखो 5 से 6 ये बढ़ा के शुरू किया, एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा, ये कहानी है। अब यहां आप देखो अगर मैं 24 को 25 ले रहा हूं तो y आ रहा, y यहां पर है, लेकिन अब इसको टिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब यहां पे जैसे ही आप देखोगे 26, तो 26 में अगर मैं एक घटाऊंगा तो 25, तो फिर यहाँ पे भी y होना चाहिए, दोनों 25 25 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 25 25 है ही नहीं, दोनों अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे, एक बढ़ा कर नहीं, अब हम एक घटा के शुरू करते हैं, एक घटाया फिर एक बढ़ाया, फिर एक घटाया फिर एक बढ़ाया फिर एक घटाया, तब मेरा उत्तर कितना आ गया वाटर। और यही अब देखिए कोडिंग में ये चीजें चेंज हो रही हैं,
आप ये लगातार देख रहे हो। यहां पर आप देखो फॉर्मेट वही है, लेकिन एक चेंज जो है यहां पर, वो चेंज ये आ रहा है कि भैया जो फॉलो इसमें किया गया है शुरुआत वहां से नहीं हुई है, यहां पे शुरुआत क्या कर दिया उसने, अगले वाले से। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, सवाल आपको बोल रहा है बहुत से धारणा, कथन और अवधारणा वाला सवाल है। बहुत से ग्राहक अब इंटरनेट के माध्यम से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे टिकट काउंटर में, अच्छा ये नहीं है, कथन ये है, रेलवे प्राधिकरण ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के लिए इंटरनेट बुकिंग की सुविधा शुरू की है। ठीक है, लंबी दूरी के लिए क्या, सभी के लिए कर दिया। धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए। अब देखिए रेलवे, पहली बात तो ये है कि रेलवे जो ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहला लॉजिक तो ये है कि लोगों को घर बैठे सुविधा मिल जाए, उन्हें काउंटर तक जाने की आवश्यकता ना पड़े। और दूसरा, रेलवे अपना खर्च कम करना चाहती है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा लोग काउंटर तक जाएंगे तो वहां पर उन्हें ज्यादा आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर कम लोग काउंटर तक जाएंगे तो कम आदमियों में भी काम चल जाएगा, या अगर जीरो हो गया तो हो सकता है वहां पे हमारे आदमी ही बच जाए। तो वही चीज है, कुल मिलाकर के रेलवे अपनी लागत को घटाना चाह रही है, और दूसरी चीज ये है कि वो लोगों को सुविधा देना चाह रही है। अब यहां पर देखिए, रेलगाड़ियों के लिए इंटरनेट बुकिंग की सुविधा शुरू की है, तो सीधी सी बात यह है कि अगर इंटरनेट की सुविधा शुरू हुई है तो उसका जो है उद्देश्य केवल ये है कि कर्मचारी जो उसके वो है, क्या बोलते हैं, लाभार्थी है, वो अपने घर बैठे उस सुविधा का लाभ ले पाए। अब देखिए यहाँ पे अवधारणा क्या दी गई, बहुत से ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुक भी कर सकते हैं, जिससे भीड़ कम होगी। बिल्कुल सही, ये तो होगा ही होगा। अधिकांश ग्राहक अभी भी टिकट, ये क्या होगा भाई, क्या होगा, अगर लोगों को सुविधा मिल जाएगी तो लोग अपने घर में टिकट बुकिंग करेंगे। उसका तो रेलवे का तो ये उद्देश्य ही नहीं है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा केवल धारणा एक निहित है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देखिए क्या बोला है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त संबंध के समान संबंध को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। देखिए, सकुशल सुरक्षित एक जैसा है, कनेक्ट जुड़े एक जैसा है, गाय भैंस सामान्य तौर पर बोलता है, अटारी सामान्य बिल्कुल नहीं। अटारीदार घर सबके होते हैं क्या, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है ना, जो बड़े घर बनवाते हैं वहां अटारी होती है। सीढ़ी अटारी, अटारी अटारी क्या होती है, सीढ़ी से चढ़ करके जब हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं वो अटारी कहलाती है। ठीक है, गांव की भाषा में। तो अटारी सामान्य नहीं है, मतलब मेरा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, सवाल में आपको बोला सी का अर्थ घन है, ए का अर्थ धन है, बी का अर्थ ऋण है, डी का अर्थ गुण है और ई का अर्थ विभाजन है। विभाजन का मतलब भागे, ये है मामला। ठीक है, तो हल कीजिए। देखिए, अब सबसे पहले देखिए यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, और ये कोष्टक ये भी लगा हुआ है। मतलब पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर इन दोनों को हल करेंगे। ये ई अभी छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, फिर यहाँ भी कोष्टक लगा हुआ है, और इसके बीच में फिर यहाँ भी कोष्टक लगा हुआ है। ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको हल करूंगा। तो देखिए 3a6, ए का नंबर है धन, मतलब मामला कितना हो जाएगा, 3 धन 6। ठीक है, 6b3, बी का नंबर है माइनस, मतलब 6 माइनस 3। ये एक कहानी है, ये दूसरी कहानी है, और इनके बीच में लगा हुआ है डी, मतलब यहां पर मामला गुणे का है। एक स्थिति तो ये है। ठीक है, दूसरी वाली स्थिति यहां पर ई लगा हुआ है, और यहां पर क्या है 6b4, सॉरी हाँ ये लगा हुआ है 6b4, 6b4, बी का मतलब क्या है माइनस, मतलब 6 माइनस 4। ये एक कहानी हो गई। फिर ए लगा हुआ है, ए का मतलब क्या है धन, धन, और यहां का मतलब 3b2, बी 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 का अर्थ है माइनस, तो 3 माइनस 2। अभी फिलहाल हम इसको हल करेंगे। देखिए 6 3 9 गुणे 6 में 3 गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 27। यहां देखिए 2 धन, 3 में से 2 गया 1, मतलब यहां पे कितना हो जाएगा 3। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है विभाजन। ठीक है ना, तो ये 27 भागे 3 कितना आ गया। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे पूरे में ये वाला कोष्टक उसने लगा रखा है, और आगे क्या लिख रखा है सी, यही तो है। अब सी लिख रखा, और सी का अर्थ क्या है घन, मतलब इसके ऊपर मुझे क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। और 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, सवाल आपको बोल रहा है, अच्छा ये वही वाला सवाल। चलिए, एक्स हैज वाई का इसका मामला है ब्लड रिलेशंस का, और वो भी कोडेड का। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में सबसे पहले आपको कोड लिखना है। कोड लिखना है तो क्या लिखना है भाई, हैज का अर्थ है माँ, देखिए हैज का अर्थ है माँ। फिर आपको क्या बोल रहा है एंड, एंड का मतलब है बेटा।
फिर क्या बोला है, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, पिता। फिर क्या है, एक लाइन ये इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रखी, सी के केवल एक बेटा है। ए एट द रेट बी एंड सी, ये आपको निकालना है। ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब है पिता, ठीक है ना। तो ए बी का पिता है, ठीक है। फिर बोला बी एंड सी, बी सी का बेटा है, ए बी का पिता है, बी सी का बेटा है, बी सी का बेटा है। चलिए भाई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, ठीक है। सी हैज डी, ठीक है ना, सी डी की मां है, ठीक है। और सी के केवल एक ही बेटा, ये भी बोला है, सी का केवल एक बेटा है। एक बेटा है मतलब अगर ये बेटा है तो ये क्या हो जाएगी, बेटी। सी के केवल एक ही बेटा है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है, अच्छा ये दिया हुआ है, बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है, बिल्कुल गलत। ए डी की मां है, ए डी की मां है, बिल्कुल गलत। डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, बिल्कुल गलत। डी बी की बहन है, ये मेरा उत्तर है, ठीक है। क्योंकि एक लाइन उसने पहले से लिख दी थी, और क्या लिख दी थी, यदि सी का केवल एक ही बेटा, बेटा है मतलब एक ही बेटा है, इसका मतलब बी बेटा है और डी क्या है, बेटी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। यहां पर फिर से मामला किसका है, कोडिंग का। और कोडिंग में सबसे पहला काम क्या है, ये देखिए कि हमसे पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, यहां पर वर्शिप का कोड क्या होगा। वर्शिप कहां पे आया हुआ है, इस जगह पर, ये देखिए इस जगह पर आया हुआ है। अब वर्शिप के साथ देखिए, वर्शिप और कहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो वर्शिप के साथ आई लगा है और गॉड लगा है। गॉड यहां पर भी है और यहां पर भी है, देखिए ये गॉड और ये गॉड। अब देखिए 1 3 7 2 7 4, मतलब ये 7 और ये 7 कॉमन है, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, आई और वर्शिप। आई कहां पर है, आई और कहीं आया है क्या, आई वर्शिप गॉड, 7 यहां पर भी था क्योंकि गॉड यहां पर भी है। गॉड इज ग्रेट, आई वर्शिप गॉड, गॉड इज प्रोमिनेंट। वर्शिप का कोड क्या है, या तो 1 या तो 3, या तो 1 या तो 3, देख लीजिए ये हो जाएगा उत्तर। अब यहां देखो, आप निर्धारित नहीं हो पा रहा कि 1 है कि 3 है, लेकिन ऑप्शन में उसने क्या किया, 1 ऑप्शन में नहीं है, 3 है, मतलब 100% वर्शिप का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए सवाल को, यहां क्या बोला है, राधा की आयु आकांक्षा की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु आकांक्षा की, तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। चलिए, राधा की आयु आकांक्षा की आयु की 3 गुनी है, मतलब ये 1 है तो ये 3 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु आकांक्षा की आयु की 2 गुनी होगी, मतलब इसकी आयु इसकी 2 गुनी होगी, कितने साल के बाद, 5 साल के बाद। यहां क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही तो कहानी है। तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 2, और यहाँ 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, 10 - 5, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। राधा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 15, कैसे, 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए सवाल को। 4 शब्दों में से निश्चित रूप से एक समान है और एक भिन्न है, विषम शब्द का चयन। देखिए, हीराकुंड बांध है, सतलुज नदी है, अलमाटी बांध है, मेठुरिया किसी न किसी के नाम है, ये बांधों के नाम है, सतलुज क्या है, नदी, ठीक है। तो वो बाकी चारों में सबसे अलग है, क्योंकि बाकी 3 अलग चीजें। इसको देखिए, नाइट वॉचमैन, क्रिकेटर, ड्यूस, ठीक है ना, इसमें ये शब्द होता है। नाइट वॉचमैन किस में यूज किया जाता है, क्रिकेट में। तो ड्यूस किस में यूज किया जाता है, टेनिस में। कुश्ती, स्केटिंग और कबड्डी में तो होता ही नहीं, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, जीके से संबंधित 1 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को गिनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित। जब कभी भी अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी सवाल, चाहे वो ऑड मैन का मामला हो, चाहे वो सीरीज में देकर के आपसे कोई भी चीज पूछी जा रही हो, आपको केवल एक काम करना होता है, अल्फाबेट की नंबरिंग। और मैं आपको बता दूं, अल्फाबेट की नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप ये देख रहे होंगे, चाहे मामला कोडिंग का हो, चाहे मामला ऑड मैन आउट का हो, चाहे मामला सीरीज का हो, तीनों ही जगहों पर अगर अल्फाबेट से संबंधित सवाल आता है तो उसको लगाने का एक ही तरीका है, और वो क्या है,
अल्फाबेट की नंबरिंग, और वो आपको तुरंत याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो नंबर्स हैं उनको 26 जोड़ना और 26 घटाना कैसे है। अब यहाँ देख लीजिए, आप देखिए यहाँ कितना है, 4, 8, 12, 21। ठीक है, यहाँ देखिए आप 6, 10, 13, 18। ठीक है, इसको देखिए आप 11, 15, 19, 24। इसको देखिए आप 12, 16, 20 और 24। ये देखिए आप, देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 12, 9, 21। यू ही है ना। देखिए यहाँ पे देखिए 11, 4, 15, 15, 4, 19, 5, 24, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 4, 24, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 और 5, 18। मतलब मामला मेरे को यही गड़बड़ दिख रहा है। कौन सा वाला? चार, 4, 8, 4, 12, 9, 21, 6, 4, 10, 3, 13, 13, 5, 18, 11, 4, 15, 15, 4, 19, 19, 5, 24। यहाँ भी नहीं है। 12, 4, 16, 16, 4, 20, 4, 24। केवल यूनिफॉर्म तो केवल ये भर है, बाकी तो सब डिफॉल्टर है। क्यों? देखिए यहाँ 4, यहाँ 4 तो फिर यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4, यहाँ 3 तो फिर यहाँ 5 हो गया, ये 4 है फिर 4 है तो फिर यहाँ 5 हो गया, और यहाँ पे 4, 4, 4। केवल यही अलग है, क्योंकि ये थोड़ा सा सीधा साधा दिख रहा है। सीधा साधा इन द सेंस पूरे सिस्टम से ये आगे बढ़ा है। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, LPTX। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा। मेघा राज की बेटी है, किसका मामला है? ब्लड का, लेकिन कोडेट का नहीं। ठीक है, कोडेट का तो आप कर ही चुके हो। मेघा राज की बेटी है। ठीक है, कहाँ किया जाए? यहां करते हैं। देखिए यहां करते हैं, मेघा राज की बेटी है। ठीक है, जबकि कविता जया की बेटी है। चलिए इसको अलग से ले लेते हैं, कविता जया की बेटी है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा राज शिवानी के पति है। राज किसका पति है? शिवानी का। ये है प्लस और ये है माइनस। राज शिवानी के पति हैं, जबकि मनीष जया के पति है। मनीष जया के पति है, मतलब ये पति है तो ये पत्नी होगी, और ये डबल लाइन, ये पति ये पत्नी ये डबल लाइन। ठीक है, ठीक है। रोहित मेघा का भाई है। रोहित मेघा का भाई है। चलिए, रोहित मेघा का भाई है। ठीक है, रोहित मेघा का भाई है। कविता राज की बहन है। अब आप देखो यहां पे ये मामला फिट हो गया। देखिए ये कविता अब यहां पे है, तो कविता राज की बहन है, और कविता किसकी बेटी है? जया की। और जया किसकी पत्नी है? ये एम की। एम किसके लिए था? मनीष के लिए। ठीक है, अब ये मामला आपका फिट हो चुका है। अब आपको बोल रहा है कविता राज की बहन है। ठीक है, अब आपको बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। शिवानी रोहित की मां है। शिवानी रोहित की मां है, बिल्कुल सही है। राज जया का ग्रैंड सन है। राज जया का ग्रैंड सन है, बिल्कुल नहीं। राज तो जया का पुत्र है। ठीक है, ये गलत होगा, ये वाला। इसको देख लीजिए, मनीष शिवानी का फादर इन लॉ है। मनीष शिवानी का फादर इन लॉ है, बिल्कुल सही है। कविता महक की आंटी है। महक की मेघा, ये मेघा होगा वर्ड, महक थोड़ी ना है, ये मेघा होगा। जहां तो मेघा है ना, तो कविता मेघा की आंटी है, बुआ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी सही। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें पूछ के रहा कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब उत्तर हो जाएगा राज जया का ग्रैंड सन है। ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि राज जो है वो जया का पुत्र है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से 15वें पद के बाएं। देखिए बाया और बाया, मतलब लेफ्ट का 15 और फिर लेफ्ट का 6। तो लेफ्ट और लेफ्ट है तो क्या होगा? घटेगा। मतलब लेफ्ट का 15 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? लेफ्ट का 9। अब लेफ्ट से 9 हमें गिनना है, लेफ्ट से 9 हमें गिन लीजिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उत्तर क्या हो जाएगा? परसेंटेज दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह, मतलब इसकी बात हो रही है। तो अब आप देखिए इनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या क्या है भाई, 2 है, फिर 5 है, 2 5 1 21 20 और 25। इसका नंबर कितना दिया हुआ है 26, 26 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 5, 8 और ये 10। ठीक है, ये है मामला। देखो आप इन दोनों का अपोजिट ए ई और यू का, क्या फिट किया है इसने, बियॉन्ड का पूछ रहा है, BEYOND, बियॉन्ड, बियॉन्ड। इससे तो कुछ दिख नहीं रहा, इसमें देखें क्या, देखिए ये नंबर कितना है भाई, देखिए 6 18 1 7 9 12 5, 7 9 12 5। फिर इसका कितना है 6 14 12 11 12 11 6 24 13, 6 24 13। ये क्या मामला है, 5 6 2 3 4 5 6। ये तो कुछ समझ में आ रहा भाई, ये तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला 26 22 24 यहां तक तो ठीक है। 3 1 2 3, फिर ये 3 3 के बाद फिर ये 3 और ये 9, यहां मामला गड़बड़ है। ये तो सेटिंग नहीं समझ में आ रही। देखिए यहां पर है एक चीज, देखिए 5 से 6, 12 से 14, 9 से 12, ठीक है, फिर 7 से 11, फिर 1 से 6, 18 से 24, 6 से 13। मतलब यहां क्या किया है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। ये वाली कहानी तो है। यहां तो ये वाले दिख नहीं रहा, देखिए +1 तो यहां है, +2 भी यहां पर है, +3। अब यहां पर होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था +4, ठीक है ना। और फिर अब ये देखिए +5 और ये होना चाहिए था +6, ठीक है। देखिए 25 1 26, 20 2 22, 21 3 24, ये तो ठीक है। अब इस वाले मामले को ये 2 यहां होना चाहिए, तो 8 यहां पे आना चाहिए था, फिर इसके बाद 10 आना चाहिए था, फिर इसके बाद 5। ये वाला जो मामला ये उल्टा कर दिया उसने, जिसकी वजह से यहां पर तो सारी दिक्कत है। यहां देखिए 5 1 6, 12 2 14, 9 3 12, 7 4 11, 5 1 6, 18 6 24, 7 6 13, ये मामला बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बियॉन्ड का, बियॉन्ड की कहानी क्या है भाई, बियॉन्ड की है 2 5 25 15 14 और 4, ठीक है। अब यहां से 4 का कितना हो जाएगा 5, 4 का 5 +1 करना है, फिर ये +2 करना है और फिर ये +3 करना है, मतलब 5 16 और 18। अब 5 किसका कोड है ई का, 16 किसका कोड है पी का और आर का, EPR आना चाहिए, EPR, ये तो तीनों में ही है, सी भी यहाँ पे जे और बी। अब ये देखिए +3 के बाद ये कितना है +4 +5 और +6, ठीक है। तो अब आप देखो 15 3 18, ये तो हो गया 25 4 29, 29 का मतलब 29 में से 26 घटेगा तो 3, मतलब क्या हो जाएगा सी। 5 5 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा जे,
6 2 8 और 8 का मतलब कितना हो जाएगा H। तो EPRCJH, EPRCJH मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इससे क्लियर नहीं हो रहा इसके बाद। अब यहां पर एक चीज आपको क्या सीख मिलती है, हम ये सोचते हैं कि जो पहला वाला है वही दूसरा वाला होगा, वही तीसरा वाला होगा। अब यहाँ पहले वाले से मामला क्लियर हो नहीं रहा था। देखिए चीजें क्लियर है, लेकिन ये 8 और 10 को इसने मूव कर दिया। देखिए 25 1 26, 20 2 22, 23 21 3 24, यहां तक तो ठीक था। 4 1 5 ये भी ठीक था। 5 5 10 यहां पे होना चाहिए था, 6 2 8 यहां पे होना चाहिए था। ये दोनों गलत जगह लिख गए, लेकिन यहां से पिक्चर क्लियर हो गई। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। यहां पर भी क्या है मामला, BYT, ठीक है ना, WURQN, देखे GIHH, ठीक है। देखिए यहां पर मामला कितना का है, 2 2 के बाद मामला कितना है 23, 23 के बाद है 18, 18 के बाद है 13। इसको मैं 28 तो कर ही सकता हूं। 5 घटाया 5 घटाया 5 घटाया 5 घटाएंगे 8 आएगा, मतलब H। H ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहां देखिए Y कितना है 25, फिर कितना है U 21, 21 के बाद कितना है 17, 17 के बाद कितना है 13। देखिए यहाँ 4 कम, यहाँ 4 कम, यहाँ 4 कम, तो यहाँ 4 कम करेगा 9, 9 का मतलब IHIH, ये मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है भाई, ये देख लीजिए। सवाल आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न किसका मामला है, सेलॉक्स का। सेलॉक्स में वही 3 बातें। सबसे पहले पद के नाम से हमें पद के मान से शुरू करना है। कुछ PQ है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 50, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 50। सभी Q है, मतलब ये कितना है 100। R के बाद है मतलब 50, R के बाद, R के पहले कोई 100, S के बाद नहीं, ये भी 100। अब यहाँ देखिए मिडिल टर्म, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ये वाला मिडिल टर्म भी वैलिड है, ये वाला मिडिल टर्म भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ये वाला निगेटिव है। कुछ PS है, कुछ PS है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये नकारात्मक वाला मामला है, गलत। कोई QS नहीं है, ठीक है ना। Q और S, Q और S, देखिए Q की वैल्यू 100, यहां पर भी 100 है। S नहीं है, इसकी भी 100 है, ठीक है ना। अब देखिए ये नकारात्मक भी है, ये नकारात्मक भी है, मतलब ये वाला तो सही होगा। सभी PR है, P और R बन सकता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी है 50, और यहाँ वैल्यू कितनी दे दिया है 100, इसलिए ये वाला भी गलत। मतलब मेरा निष्कर्ष केवल 2 सही है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है सवाल। इस सवाल में देख लीजिए मामला किसका है। देखिए क्या दिया हुआ है, ये 56 14 88 क्वेश्चन मार्क 32 और ये 11, ठीक है। 14 चौके 56 तो 11 चौके 44, नहीं है मामला ये। और किससे कट रहा है ये 56 88 और 32। इनका अगर मैं HCF लूँ तो कितना आएगा ये 16 16 नहीं 8 8 8 8 का जाएगा 8। चलिए अगर मैं 8 से काटूं इसको तो यहाँ कितना बचेगा 7। 14 बनाना है तो मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 8 8 चौके 32 कितना आएगा 4, 7 जोड़ना पड़ेगा 11, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ अगर 11 करूंगा तो 11 + 7, उत्तर मेरा 18। ये देखिए सवाल में किया क्या, सिंपल है। मुझे यहाँ दिखा पहले 14 चौके 56 है तो ये 11 चौके 44 होना चाहिए था, तो फिर ये 22 चौके 88 हो जाता, 22 मेरा आंसर हो जाता। लेकिन सवाल में यहाँ 44 नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ और है। अब मुझे ये दिख रहा कि मेरा फोकस तो पहले इन्हीं तीनों पे जाएगा ना, 56 88, चूंकि ये वाला तो डाटा गायब है, तो 56 88 और 32। तो इसका अगर मैं HCF देखूं तो HCF कितना आया 8, 8 में मैंने 56 का भाग दिया तो 7, और 32 में भाग दिया तो 4। अब देखिए 7 के बाद इसको 14 बनाया है, 7 जोड़ा है, इसको भी 4 के बाद 7 जोड़ करके 11 बनाया, मतलब 100% ये भी 11 में 7 जोड़ करके 18 बन जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 164 किसका मामला है, नंबर सीरीज का। सबसे पहला काम नंबर को लिख लीजिए, 164 172 145 क्वेश्चन मार्क 84। कितना का मामला है ये 8 का। ये कितने का मामला 12 में 5 गया 7, 16 में 14 गया 2, 27 का। ये पता नहीं, ये पता नहीं, ठीक है। ये मामला मुझे दिख रहा 2 की घाते 3 का, 3 की घाते 3 का। अगर ऐसे ही आगे बढ़े तो 4 की घाते 3, 5 की घाते 3, मतलब ये होना चाहिए 64, ये होना चाहिए 125। अच्छा एक मिनट, ये धन है ये ऋण है, तो ये धन होगा और ये भी ऋण होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए धन है तो 5 4 9, 14 और 6 20, 209, 209 में 125 अगर मैं घटाऊंगा
5 4 9 12 8 2, बिल्कुल सही, मेरा उत्तर हो जाएगा 209। यहाँ देखिए मुझे दिख क्या रहा है, ये 8 का अंतर 27 का अंतर, तो अब अगला वाला 8 और 27 से मुझे 2 की घाते 3 दिखा, 3 की घाते 3 दिखा। अब यहाँ देखिए ये बढ़ रहा था मतलब प्लस है, ये घट रहा है मतलब माइनस है, तो फिर अगला वाला भी प्लस और माइनस होना चाहिए था। अब जैसे ही हमने इसको 64 निकाला तो 64 से ये 209 आया, तो 209 के बाद 125 घटाने के बाद 84 आना चाहिए, और मेरा आ रहा है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 209। इस सवाल को देख लीजिए, ये सवाल देखिए, ये वाला मामला पता नहीं क्यों रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ 2000, ये भी कौन सा 25 चल रहा है, 2021 एसएससी जीडी में लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हर पेपर में एक सवाल यहां से था रीजनिंग में। अब ऐसा सवाल जब भी आए तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों छोटों पे कुछ ना कुछ कर करके ये बड़ा बनाया जाता है, ये नियम है इसका। अब यहां आप खुद देखो, ये 25 है और ये 45 है, ठीक है, इन्हीं में कुछ होना जिससे ये बने, तो 25 और 45 का सम कितना होगा 70, और 4 गुना कर देंगे तो 280, तो यही नियम यहां भी लागू होना चाहिए। तो 30 और 18 कितना है 48, 4 जोड़ देंगे तो 192। अब यही चीज यहां भी 12 और 24, 4 2 6, 6 चौके 24, 4 का गुना करोगे बिल्कुल नहीं आएगा, 4 4 8, 8 चौके 32 यहाँ पे आ सकता है, 5 2 7, 7 चौक 28 ये भी आ सकता है, 4 3 7, 7 चौक 28 सब भी आ सकते हैं। तो अब आप देखिए 4 4 8 2 1 3 मतलब 38, 4 का गुणा करेंगे तो 4 8 32, 4 3 12, 12 और 3 15, 152 नहीं होगा, 12 25, 5 2 7, 2 1 3 37, 4 का गुणा करेंगे 4 7 28, और 4 3 12 और 2 14, 148 ये फिट हो रहा है। 5 4 3 7 देखिए ये फिट नहीं होगा, 5 1 6, 4 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 6 24 बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल दिखे, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में, तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना, दोनों छोटे वाले अंकों में कुछ ना कुछ करके बड़ा वाला अंक बनता है, ये बात दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए कोडिंग का मामला, जब कभी भी इस तरह की कोडिंग का मामला आता है, सबसे पहले आपको देखनी है कि कंडीशन क्या दी गई है। आप देखिए कंडीशंस मुझे निकालना किसका है, कहा गया ब्यूटीफुल का कोड, इसका कोड मुझे निकालना है। अब आप देखो ब्यूटीफुल का कोड, कोई शब्द स्वर से शुरू हो लेकिन व्यंजन पे समाप्त हो, बिल्कुल नहीं, ये व्यंजन से शुरू है व्यंजन पे समाप्त है, ये लागू नहीं होगा। किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर हो, बिल्कुल है, तो पहले स्वर को 1, दूसरे स्वर को 2 और इसी प्रकार आगे। कोई शब्द व्यंजन से शुरू हो स्वर पे समाप्त हो, नहीं, ये व्यंजन से शुरू हो व्यंजन पे समाप्त है, ये भी लागू नहीं हो। केवल ये है किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर। अब देखिए कंडीशन क्या यहाँ पे दी गई है, BEAUTIFUL, ठीक है। अब ये आपको क्या बोला है, पहला स्वर को 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब केवल 3 ही जगह खाली है, बी को आप गोली मारो, 1 2 3, 1 छोड़ के 4, फिर 1 छोड़ के 5, यहां पर है, ध्यान देखिए 1 2 3, 1 छोड़ के 4 नहीं है, यहां भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाकी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। जब कभी भी कोडिंग का मामला है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्या देखना है, ये देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है भाई, ड्रेस, ड्रेस, ड्रेस कहां पे आया हुआ है, ड्रेस इस जगह पे आया हुआ है, ये आया हुआ है, चलिए इसको जरा मैं लाल से ले लेता हूं, ये आया हुआ ड्रेस, गुड लाइल ड्रेस, ठीक है। और कहीं ड्रेस है क्या, नहीं आया है, तो गुड और लाइल को मुझे हटाना पड़ेगा। गुड कहाँ है, यहां पर है, ये देख लीजिए गुड, ये गुड है और ये गुड है, 2 ही जगह है, ठीक है। तो आप देखिए मोजलम कर, कर, कर यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। अब लाइल है कहीं, लाइल ये आया हुआ है, लाइल, ये लाइल और ये लाइल, मोज और लाम में से कुछ आया क्या, लाम आया हुआ है, ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा, ड्रेस, और ड्रेस के लिए कोड क्या बचा, क्या बचा, MOZ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। आहा क्या बात है, अभी तक आप सवाल देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई, या तो 2 नंबर्स को चेंज किया जा रहा था और या तो 2 साइंस को चेंज किया जा रहा था। यहां पर मजेदार बात यह है कि नंबर और साइन दोनों बदले जा रहे हैं, ठीक है ना, नंबर और साइन दोनों बदले जा रहे हैं। अब आप देखो सवाल में कह क्या रहा है, 65 13 गुणे तथा धन, 45 13 गुणे तथा धन, 45 21 गुणे तथा धन, 45 13 ऋण और धन, मतलब कुल मिला के गुणे और धन का ही मामला है, ठीक है। 65 और 13, अब यहाँ पे देखो फोकस हमारा हमेशा किस पर होगा, सबसे पहले हम भाग पे फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देखो 65 45 से 65 और 13, मतलब इसकी जगह वो बोल रहा है कि मैं इसको 13 कर दूं,
तो 13 भागे 45 अगर मैं करूंगा तो भाग जाएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना, तो 45 में जाएगा ना तो 21 में, मतलब ये कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए इसकी बात कर लेते हैं, 45 और 13, 45 और 13, मतलब यहां पर अगर मैं 45 कर दूं और यहां पर अगर मैं 13 कर दूं, बिल्कुल हो सकता है। 13 पचे 65, बिल्कुल चला जाएगा भाग, कोई दिक्कत नहीं। 65 में 45 का भाग जा ही रहता तो 45 को तो बदलना ही बदलना है। ठीक है, 45 और 21, अगर मैं यहाँ 21 कर देता और यहां पर अगर मैं 45 कर देता तब भी भाग नहीं जाएगा, ये भी गलत है। 45 और 13 ये तो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 45 13 में आपके पास दो ऑप्शन है, गुणे धन और ऋण धन का। ठीक है, इसको अगर मैं हल करूं इस पूरे डाटा को, तो देखिए 13 पचे 65, 21 पंचे 105 आएगा, और यहां कितना है ऋण, ऋण। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना है धन 2। अब यहां देखो मामला किस में आ रहा है, ऋणात्मक में। इसमें आ रहा है ऋणात्मक में, मतलब ये चीज तो हो नहीं सकती है। तो अब एक चीज तो यह है कि मैं ऋण और धन को बदल दूं, यहां अगर मैं धन कर दूं, यहां अगर मैं ऋण कर दूं, तो अब आप देखिए क्या है, ऋण है, तो 150 में से 2 घटेगा 148 आएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। मेरा उत्तर हो जाएगा ये। अब यहां देखो, अब गुणे और धन को बदल करके देखिए, गुणे और धन, यहां देखिए क्या मामला है, गुणे को मैं धन बना देता हूं, तो 13 पचे 65, 5 धन 21। ठीक है, और धन को गुणे बना देंगे, ये गुणे है, और यहां पे कितना है ये 45 माइनस 5, 21 दूनी 42। ठीक है, ये कितना है 45। ठीक है ना, अब देखिए 45 में से 5 जाएगा 40 बचेगा, अब अगर आप 40 इसमें जोड़ दोगे उत्तर कितना हो जाएगा 82, यही आपका उत्तर। ठीक है, तो फोकस भाग पर, फोकस भाग पर, और वहां से पहले आप इसको पकड़ लो, इसको केवल एक को फोकस रखो, दो को नहीं। पहले आप ये देखो कि यहां से मुझे ये मिल गया कि 45 और 13 को तो बदलना ही है। अब दो ऑप्शन थे, गुणे और धन, ऋण और धन। ठीक है, तो 45 और 13 को बदलने के बाद ऋण और धन तो यही पर था, मैंने पूरा सवाल लगा लिया, देख लिया ये हो नहीं सकता, उत्तर यही होगा, बाकी को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल भी लगाने की आवश्यकता नहीं थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए क्या है मामला। 8 व्यक्ति ABCDEFGH 8 मंजिला इमारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो यह 8 मंजिल इमारत है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं काम करता हूं, इधर लेता हूं इसको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये कहानी है। ठीक है, ये कहानी है इसकी। अब आपको क्या बोला, EB से 5 मंजिल ऊपर रहता है, जो कि सम संख्या वाली, जो किसके लिए है, B के लिए, मतलब B कहाँ रहेगा, सम संख्या वाली मंजिल पे। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब आप खुद देखो, अगर मैं कौन, B सम संख्या, अगर मैं यहाँ पे B को रखूं, या यहाँ पे B को रखूं, और या तो फिर यहाँ पे B को रखूं, और या तो फिर यहाँ पे B को रखूं, यही तो कहानी है। तो अब आपको बोला EB से 5 मंजिल ऊपर रहता है, ऊपर रहता है तो इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता, यहां से 5 मंजिल ऊपर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, यहां से 5 मंजिल 1 2 3 4 हो ही नहीं सकता, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि B दूसरे पे रह रहा है, B दूसरे पे रह रहा, और इसके 5 मंजिल ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मंजिल ऊपर कौन रह रहा है, E और B तो यहां बैठा है। फिर आपको बोल रहा है B F और A के आसपास नहीं है, B F और A के आसपास नहीं, मतलब एक बात और कंफर्म है, F और A यहां भी नहीं रहेंगे, F और A यहां भी नहीं रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है F और D के बीच में 2 मंजिलें हैं, D एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, अब आप देखिए अभाज्य संख्या वाली D या तो यहां रह सकता है, या तो यहां रह सकता है, और या तो यहां रह सकता है, यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। F और D के बीच 2 मंजिलें हैं। ठीक है ना, ये देखो आप 2 मंजिलें, 1 2, एक तो यहां हो सकता है, अगर मैं यहां बैठाऊंगा तो फिर 1 2 1 यहां हो सकता है, यहां बैठा लूंगा तो 1 2 यहां नहीं हो सकता, 1 2 यहां नहीं हो सकता, मतलब यहां पे तो हो नहीं सकता। डी या तो तीसरे पे बैठेगा या तो 7वें पे। ठीक है, अभाज्य संख्या G A के ऊपर लेकिन C के नीचे, मतलब G A के ऊपर रहता है लेकिन C के नीचे, H के ऊपर कितने में, और विषम संख्या वाली, G विषम में रहता है, G विषम में रहता है। ठीक है ना, मतलब G कहां पे, या तो यहां पे आ सकता है G, या तो यहां पे आ सकता है,
या तो यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन जी ए के ऊपर और सी के नीचे, ठीक है ना। तो जी यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि सी के नीचे नहीं आएगा, तो ये वाला मामला तो कैंसिल हो गया। जी ए के ऊपर सी के नीचे, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है। जी ए के ऊपर सी के नीचे, यहाँ भी नहीं हो सकता। ए के ऊपर सी के नीचे, यहाँ भी नहीं हो सकता। मतलब 100% जी कहाँ पे बैठेगा, इस पॉइंट पर। जी का मामला भी फिक्स हो गया। अब आपको फिक्स करना है केवल किसका, एफ और डी का। पहले मैं यहां से शुरू करता हूं। देखिए डी को अगर मैं यहां रखूंगा तो डी और एफ के बीच में 2 मंजिलें, 1 और 2 छोड़ करके एफ यहां पहुंच जाएगा। एफ को मैं यहां पे रख नहीं सकता। अगर मैं डी को यहां रखता तो 1 2 छोड़ करके एफ को यहां बैठाना पड़ता। वो अभी अपन देखते हैं, अगर इसमें फिट हो गया तो ठीक, नहीं तो उसका ट्राई कर लेंगे। डी और एफ किनारे किनारे लिख रहा हूं, एफ और डी के बीच 2 मंजिलें। डी एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है जी ए के ऊपर सी के नीचे, जी ए के ऊपर और सी के, ये भी हो गया, ए के ऊपर सी के नीचे। अब एक आदमी और कौन बच रहा है, एच। एच यहां पे बैठा सकते हैं, चलिए बैठ ही गया। अब डी और एफ को मैं चेक नहीं करूंगा। अब यहां पे आपसे पूछ क्या रहा था, एच के ऊपर कितने व्यक्ति, एच के ऊपर कितने व्यक्ति है, 7, 7 2 4 से 3, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, डी और एफ अगर आप इससे भी लगा देते तो भी सवाल लग गया होता। इस सवाल को देखिए, बीसी बिंदु ए से शुरू होता मामला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहला काम ये देखिए, पूछ क्या रहा। अगर केवल सम्मुख दिशा पूछी जा रही है तो फिर आपको सवाल में दूरी कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां आप देखो सवाल में क्या बोल रहा है, बंसी बिंदु ए से शुरू होता है पश्चिम की ऊपर 18 किलोमीटर। फिर पूछ क्या रहा है यहाँ पे, उसे कितनी दूर और किस दिशा में, मतलब दूरी और दिशा दोनों है, ठीक है। हमारा तरीका क्या है लगाने का भाई, हमारा तरीका होता है NES W और N। ये किसके लिए होता है, ये होता है राइट दाएं के लिए और ये होता है लेफ्ट बाएं के लिए, ठीक है। बिंदु ए से शुरू किया पश्चिम के ऊपर 18 किलोमीटर, ए से शुरू किया है पश्चिम की ओर गया है 18 किलोमीटर। फिर कहाँ जा रहा, बाएं मुड़ा, वेस्ट से बाएं मुड़ेगा, कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ में, और 8 किलोमीटर, यहाँ पे वो 8 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ेगा साउथ से तो कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट में, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर। फिर कितना चला ये, 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर। अब वेस्ट से बाएं मुड़ेगा तो फिर से साउथ में पहुंच जाएगा, और कितना किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर, ठीक है। दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और कितना चला है, 21 किलोमीटर, और बिंदु बी पर रुक जाता है। यहां पर वो बिंदु बी पर पहुंच गया, ठीक है। यही कहानी, वेस्ट साउथ वेस्ट। अब आप देखो मामला कुछ गड़बड़ है क्या, पश्चिम की ओर 18 किलोमीटर, बाएं मुड़ा, साउथ पहुंच गया 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, वेस्ट पहुंच गया 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, साउथ पहुंच गया 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, वेस्ट पहुंच गया 21 किलोमीटर। बिंदु बी से ए तक कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है यार इसमें, साउथ वेस्ट आ रहा है, साउथ वेस्ट तो दिया ही नहीं है। एकाध तो मामला गड़बड़ है, ये एक गड़बड़ है सवाल में, इसको जरा आप लोग सुधार लेना। इसी में मेरे को दिख रहा है यही वाला मामला गड़बड़ है। यहां पर ये दाएं है, दाएं, ठीक है। देखिए पश्चिम की ओर 18, ठीक है, बाएं मुड़ा 8, ठीक है, दाएं मुड़ा 3, ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, यहां से मामला गड़बड़ है, यहां से। हाँ, अब क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ा। अब वेस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। नॉर्थ में कितना गया वो, 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, अब नॉर्थ से जाएगा तो कहां पहुंचेगा, ईस्ट में, और कितने किलोमीटर गया, 21 किलोमीटर। अब कुछ मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए वेस्ट 18 21, 18 3 21, ईस्ट से कैंसिल कर देगा। अब यहां देखिए साउथ और नॉर्थ, यहां पे क्या है मामला, क्या बचेगा, ये साउथ और नॉर्थ कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, साउथ का 4। मतलब ए से बी की ओर जाने के लिए उसे दक्षिण में कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा था, ए से बी यहां तक। अब उल्टा उसको जाना है, उल्टा जाना है तो ये जो दिशा है ये क्या हो जाएगी, चेंज होकर के अपोजिट, लेकिन दूरी अभी भी वही रहेगी। मतलब उत्तर की ओर 4 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लिए। 8 बॉक्स जेके LMNOP एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर पैटर्न पर रखे गए, 8 है, बना लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गई कहानी। लेकिन जो L को सबसे नीचे रखा गया है रख दिया, Q को ऊपर से तीसरे स्थान पर, ऊपर से तीसरे स्थान पर Q और M के बीच केवल 2 बॉक्स, तो ऊपर तो हो ही नहीं सकते, 2 बॉक्स Q और M के बीच केवल 2 बॉक्स। K को M और N के बीच कहीं रखा गया है, M और N के बीच, O Q के ठीक नीचे है, O Q के ठीक नीचे है, Q और M के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। क्या बोला, K को M और N के बीच कहीं रखा गया है, यहां तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक कुछ गड़बड़ है क्या? L को सबसे नीचे रखा गया है, Q ऊपर से तीसरे स्थान पर, अच्छा N J के ठीक नीचे है, ये N J के ठीक नीचे, 2 जगह चाहिए मुझे, ये है N J के ठीक नीचे है। और क्या बोला था, K को M और N के बीच कहीं रखा गया है, तो यहां पे आ जाएगा, एक बच गया मेरे पास, J K L M N O P और Q, P नहीं आया है, P यहां पे आ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा था, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा है, P दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में क्या कह रहा है, MNOPQR एक वृत्त के चारों ओर, वृत्त के चारों ओर 8 लड़कियां, 2 4 6 8, ये किसके लिए होता है, लेफ्ट बाएं के लिए, ये काहे के लिए रहता है, राइट दाएं के लिए। शुरुआत हमेशा यहां से, सवाल में बोला P और S के बीच 3 मित्र, MS के निकटतम दाएं और R के निकटतम बाएं बैठिए। MS के निकटतम दाएं, MS के निकटतम दाएं और R के मतलब यम ही R के बाएं बैठी हुई है, तो यम R के बाएं बैठी है, ये पोजीशन तो क्लियर हो गई। फिर क्या बोल रहा है, S और O के बीच केवल N बैठा है, यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो S और O के बीच केवल N बैठा है, ठीक है। PO के बाएं से दूसरे स्थान पर है, PO के बाएं दूसरे स्थान पर है, PO के बाएं दूसरे, 1 2, ये यहां पे P आ जाएगा, PO के बाएं दूसरे स्थान पर है। P और S के बीच केवल 3 मित्र बैठे हैं, P और S के बीच केवल 3 मित्र, सब बैठ चुके हैं, एक तो बचा MS के निकटतम दाएं और R के निकटतम बाएं, S और O के बीच केवल N बैठा है, PO के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, P के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ठीक है ना, P के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, R। इन दोनों को लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 R, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आज एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जो अभी तक जो सीरीज थी अल्फाबेट से रिलेटेड, जो आपको चाहे आउट बाइंड आउट का मामला रहा हो, चाहे सीरीज का मामला रहा हो, चाहे कोडिंग का मामला रहा हो, वहां पर सवाल काफी सरल आ रहे थे, लेकिन अब एग्जामिनर ने प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए हैं, तो कोडिंग और अल्फाबेट्स को लगाते समय पर आप लोगों को थोड़ा सा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।